वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। देखो बच्चों, लास्ट क्लासेस में हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रकाश, लाइट के बारे में हमने जाना था और लाइट में हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आपको लाइट के बारे में बताया कि प्रकाश होता क्या है, और प्रकाश के मैंने सीखा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगर प्रकाश अनुपस्थित है तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधकार होता है, यानी वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो ये हमारा था कि प्रकाश क्या होता है। इसके बाद मैंने बताया था आपको प्रकाश की प्रकृति के बारे में कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। और प्रकाश की प्रकृति के लिए मैंने आपको 3 थ्योरीज बताई थी, 3 सिद्धांत बताए थे। पहला था कणिका सिद्धांत, जिसमें हमने कहा कि प्रकाश क्या है? एक कण होता है, पार्टिकल होता है। दूसरा था तरंग सिद्धांत, जिसमें हमने कहा प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और ऐसी वैद्युत चुंबकीय तरंग जिसको गमन करने के लिए, जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3 पे थी हमारी फोटोन थ्योरी, यानी क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत में मैंने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है, गमन करता है, और इन छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन। तो ये 3 थ्योरी थी जिसमें हमने प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा, और इन 3 थ्योरी के बाद हमने कॉन्क्लूड क्या किया, क्या निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होता है। द्वैत का मतलब है कि प्रकाश कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, तो साथ में तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। एक तरफ कणीय होगा, कुछ घटनाओं में कणीय प्रकृति होगा, तो कुछ घटनाओं में तरंगीय होगा, और दोनों के साथ मिलके बनती है द्वैत प्रकृति। तो ये तो बात हुई थी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। फिर आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश की प्रकृति से। तो आगे हम कुछ घटनाओं को पढ़ने से पहले कुछ परिभाषा, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारे आगे काम में आने वाली है, जैसे प्रकाश के स्रोत, माध्यम के प्रकार, किरण क्या होती है, बीम क्या होती है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं प्रकाश के स्रोत से, कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। तो स्रोत से तो आप पहले ही समझ चुके हो कि स्रोत का मतलब क्या है, जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, प्रकाश प्राप्त होता है, उनकी बात हम कर रहे हैं। अब हम क्या कहेंगे कि प्रकाश के जो स्रोत हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हमें 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। 2 टाइप्स कौन कौन से होंगे? जो पहला टाइप्स होगा वो होगा हमारा कौन सा? फर्स्ट वन इज प्रकाशिक देखो, प्रकाश के स्रोत 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है प्रकाशी स्रोत, जिसको हम इंग्लिश में ल्यूमिनस कहते हैं, जो ल्यूमिनस की बैटरी होती है वही है। सेकेंड वन इज अप्रकाशी स्रोत, जिनको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो प्रकाशी स्रोत यानी ल्यूमिनस स्रोत होते क्या हैं? ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम प्रकाशित स्रोत कहते हैं। ये खुद का इनका प्रकाश होता है और खुद के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इनको ऐसे स्रोत को कहा जाता है ल्यूमिनस, यानी प्रकाशित स्रोत। अब ये प्रकाशित स्रोत जो हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं, मैन मेड, यानी जो इंसानों ने बनाए, इंसानों ने आविष्कार किया है। और एक होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति में पहले से पाए जाते हैं। प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो तो कौन से हो जाते हैं? जो सूर्य की अगर हम बात करें, सन,
जो सूर्य है वो एक प्रकाशित स्रोत है, प्रकृति के द्वारा है, तो प्राकृतिक प्रकाशित स्रोत का एग्जाम्पल क्या होगा? सूर्य, क्योंकि सूर्य से क्या मिलता है? हमें प्रकाश प्राप्त होता है और सूर्य स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सेकंड, अगर हम मानव निर्मित की बात करें तो मानव निर्मित में कौन से आ जाएंगे? वे स्रोत जो हमने बनाए हैं और मानव ने जो कौन से बनाए हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल खुद याद करो तो आपको अपने चारों ओर देखो तो आपको दिखाई देगा जो बल्ब है उससे हमें प्रकाश मिलता है, तो बल्ब क्या होगा? मानव निर्मित प्रकाशित स्रोत। ट्यूबलाइट है, कैंडल मोमबत्ती है, ये सभी क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं और प्रकाश देते हैं, तो ये कैसे स्रोत? प्रकाशित स्रोत हो गए। तो प्रकाशित स्रोत क्या हुए? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, उन्हें हम कहेंगे प्रकाशित स्रोत। अब आगे आते हैं सेकंड वाले नॉन ल्यूमिनस यानी अप्रकाशित स्रोत पर। तो ऐसे स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं अप्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। जो ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते अर्थात जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते उनको हम नॉन ल्यूमिनस अप्रकाशित स्रोत कहते हैं। अब अगर ये स्वयं के प्रकाश से या स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते तो किस प्रकार प्रकाशित होंगे? तो क्या होता है, ये स्रोत क्या करते हैं? अपने ऊपर जो आपतित प्रकाश होता है उस आपतित प्रकाश को परावर्तित करके ये दिखाई देते हैं, प्रकाशित होते हैं। ये स्रोत जो है इल्यूमिनेट कैसे होते हैं, यानी कैसे प्रकाशित होते हैं? क्या होगा, इनके ऊपर किसी और का प्रकाश गिरेगा, उस प्रकाश को ये परावर्तन करेंगे और परावर्तन करने पर ये दिखाई देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी दोनों तरह के होंगे, नेचुरल होगा, प्राकृतिक भी होते हैं, तो मैन मेड यानी हमारे मानव निर्मित भी होते हैं। नेचुरल की अगर हम बात करें तो ये था सूर्य, तो यहाँ आ जाएगा चंद्रमा। दिन में हमें सूर्य दिखाई देता है जो कि प्रकाशिक है, तो हमें रात में चंद्रमा दिखाई देता है जो कि अप्रकाशित स्रोत है, और किस प्रकार है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, अगर मानव निर्मित स्रोत की बात करूँ तो मानव निर्मित में जैसे डायमंड है, ये भी डायमंड है जिसको हम क्या करते हैं, जो नेचुरली हमें मिलता है उसको हम घिस के डायमंड बनाते हैं, तो जो क्या होता है वो चमकता है। और जब वो चमकता है उसकी कटाई छटाई के बाद, तो कटाई छटाई के बाद वो चमकता है, वो किस वजह से चमकता है? क्योंकि उसमें भी क्या होता है, दूसरे के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होता है। तो वो दोनों जो हैं वो किस में आ जाते हैं? अप्रकाशित नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ल्यूमिनस अप्रकाशित स्रोत के अंदर। अब देखो इनको थोड़ा समझ लो कि किस प्रकार अप्रकाशित स्रोत यानी चंद्रमा जो है किस प्रकार प्रकाश देता है। यानी सूर्य का तो क्या खुद का प्रकाश है तो दे रहा है, पर चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, फिर भी प्रकाशित क्यों है? ये सूर्य है और सूर्य कैसा है? एक प्रकाशित स्रोत है, और अगर ये प्रकाशित स्रोत है तो ये क्या करेगा? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, और जब ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो ये प्रकाश की किरणें इसने ये उत्सर्जित की, ऐसे प्रकाश की किरणें चल रही है। ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा है, मून, ठीक है, और ये मान लिया हमने यहाँ अर्थ। तो क्या है? सूर्य, सूर्य के सामने चंद्रमा भी है और अर्थ भी है। तो दिन में तो क्या होगा, सूर्य से हमें सीधा सीधा प्रकाश मिलेगा। रात्रि में क्या होगा कि सूर्य से हमें क्या होता है, पहले जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ जाएगा?
चंद्रमा पर। अब जब ये चंद्रमा पे प्रकाश जाता है तो चंद्रमा क्या करता है, अपने ऊपर ये जो आपतित प्रकाश की किरणें हैं इनको क्या करेगा, ये परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज देगा, इस पृथ्वी पर। चंद्रमा क्या करेगा, अपने ऊपर आने वाली, सूर्य से आने वाली अपने ऊपर प्रकाश की किरणों को, आपतित किरणों को जो ये आ रही है, इन किरणों को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी पृथ्वी पर परावर्तित कर देगा। तो जब पृथ्वी पर एक किरणें पहुँचेगी तो फिर हमें ये चंद्रमा दिखाई देने लग जाएगा। तो रात्रि में चंद्रमा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें उस पर गिरती है, वो उनको परावर्तित कर देता है। इसीलिए ये अप्रकाशिक स्रोत है, क्योंकि ये खुद की किरणें नहीं थी, सूर्य की किरणों को परावर्तित करके ये प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार चंद्रमा अप्रकाशिक स्रोत, सूर्य प्रकाशित स्रोत, ये इसकी खुद की किरणें, खुद का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, जबकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, प्रकाश का संचरण, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और प्रकाश का संचरण की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये प्रकाश की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं कहाँ है, क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधा चलता है। और इससे हमें दो चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम प्रकाश की किरण के बारे में, और दूसरे पढ़ाएंगे हम प्रकाश पुंज के बारे में। ओके, तो फर्स्ट प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण, इसको हम बोलते हैं लाइट रे, और दूसरा है प्रकाश पुंज, लाइट बीम। ठीक है, तो देखो प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के संचरण का जो पथ होता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण की परिभाषा क्या, प्रकाश के संचरण का पथ प्रकाश किरण कहलाता है। अब प्रकाश के संचरण के पथ की बात करें तो क्या होगा कि जो मान लो ये सोर्स है, जो सूर्य है प्रकाश का स्रोत, इससे प्रकाश की किरण चलेगी, ये प्रकाश की एक किरण यहाँ से चलेगी। अब चलेगी तो क्या होगा, ये इधर जा रही है, सीधी रेखा में जाएगी, तो एक सीधी रेखा बनेगी, आगे चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। एक और कोई किरण है वो ऐसे चल रही है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रकाश की जो किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और प्रकाश की किरण के पथ को हम हमेशा एक किरण से दर्शाते हैं, क्योंकि क्या है, सीधी रेखा है तो किरण से दर्शाई जाएगी। किरण से ही क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, किरण में क्या होगा, ये देखो ये है एक किरण, लाइट रे। लाइट रे का वो बिंदु जहाँ से किरण प्रारंभ हो रही है, ये बिंदु जहाँ से किरण प्रारंभ हो रही है वो क्या है, हमारा प्रकाश का स्रोत। जैसे इसमें क्या है, यहाँ प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य। तो जिस बिंदु से किरण प्रारंभ होती है वो प्रकाश के स्रोत को डिफाइन करती है। और ये आगे जो एरो है, ये एरो जो है, यानी जो तीर का निशान है, वो संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है कि प्रकाश किस दिशा में संचरित हो रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ये पहली किरण की बात करें तो ये दिखा रहा है प्रकाश ये दाई तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये थोड़ा ऊपर टेढ़ा आगे बढ़ रहा है। ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश यहाँ से चालू हुआ, ये प्रकाश का स्रोत, और ये ऊपर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जो एरो होता है वो प्रकाश की दिशा को
बताएगा। जो बिंदु जहाँ से प्रकाश किरण चल रही है वो प्रकाश के स्रोत को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार क्या होगी, ये होगा प्रकाश को जो है प्रकाश के चलने का पथ जिससे प्रदर्शित किया जाता है उसे ही हम कहते हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग आती है प्रकाश पुंज, ये लाइट बीम। तो देखो क्या होगा, अगर सूर्य से मान लो केवल एक किरण पृथ्वी पर आएगी तो क्या लगता है आपको, वो एक किरण काफ़ी होगी पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए? नहीं, बल्कि एक किरण से तो 1 मीटर स्क्वायर छोटा से छोटा एक बिंदु भी नहीं दिखाई दे हमें। एक किरण क्या होगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रकाश की जब किरणें आती है, प्रकाश की किरणें चलती है तो वो हज़ारों लाखों के समूह में चलती है। ऐसा नहीं केवल एक किरण आ जाए और उससे कोई वस्तु प्रकाशित हो जाए। उसके लिए क्या चाहिए हमें, हज़ारों लाखों बहुत सारी किरणें चाहिए। तो इन सभी किरणों का जो समूह होता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश पुंज। हम यहाँ पे आसानी से 1 2 3 4 5 ही दिखा पाते हो कि 10,000 यहाँ दिखाने लगे बोर्ड पर तो बिछ जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, ये हज़ारों लाखों काफ़ी सारी किरणें एक साथ चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी ज़्यादा किरणें होती है उतना हमें स्पष्ट दिखाई देगा, कम होगी तो धुंधला देगा। तो वही चीज़ यहाँ है कि प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। जैसे ये क्या है, एक तो क्या है प्रकाश किरण, और जब ये ग्रुप हो गया किरणों का समूह तो इसको हम कहेंगे प्रकाश पुंज, लाइट बीम। ठीक है, प्रकाश पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज के अंदर क्या है, बहुत सारी किरणें होती है जिनकी दिशा, सबकी दिशा भी समान होती है और सबके स्रोत भी समान हुआ करते हैं। ऐसी किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ओके, तो